नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का महाज मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है। इसराइल और लबनान में लफ्ज़ी गोलाबारी, धमकियों और ऐलानात के बाद बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। ईरान भी इस जंग में कूद चुका है। जैसा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई की जानिब से कहा गया था कि गजा के बाद अगर नेतन्याहू ने अपने मकरू अज़ाइम के लिए लबनान पर यरगार करने की कोशिश की तो इसे हर सूरत नाकाम बनाएंगे। ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये है कि ईरानी दस्तों ने इसराइल की शुमाली बंदरगाह हीफा पर हमला कर दिया है और इस हमले में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि यह लबनान पर बरसाए जाने वाले फास्फोरस बमों का जवाब है। गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से अमरीकी मशीर कौमी सलामती जैक सुलिवान से राब्ते के बाद रात गए इसराइली फोर्सेज ने लबनान पर फास्फोरस बमों से हमला किया था। नाज़रीन, ईरान की जानिब से बराह रास्त तो इसराइल पर हमला नहीं किया गया, लेकिन इस मकसद के लिए हूसी बागियों को इस्तेमाल किया गया है। हूसी जंगजुओं की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने इराकी ग्रुपों के साथ मिलकर मुश्तरका फौजी ऑपरेशन में इसराइली बंदरगाह हीफा को निशाना बनाया और इस हमले के नतीजे में हीफा की बंदरगाह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यमनी हूसी ग्रुप के फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि उन्होंने इसराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इस हमले में इराकी तंजीम इस्लामी मुजाहमत के साथ मुश्तरका फौजी कार्रवाई में बंदरगाह को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इतवार को यमन में हूसी ग्रुप ने ऐलान किया था कि वो इराकी ग्रुपों के साथ मुश्तरका फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं। इसने इसराइली बंदरगाह हीफा में 4 बहरी जहाजों को निशाना बनाया है। उनका कहना था कि इसने बहरी जहाजों पर इसलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने इसराइली बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी के फैसले की खिलाफ वर्जी की थी। इसराइली फौज की जानिब से अभी तक दोनों वाकयात पर कोई लबकुशाई नहीं की गई है। नेतन्याहू ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसराइली मीडिया बंदरगाह पर होने वाले हमले को तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन नुकसान से मुतल्लिक अवाम को लाइल्म और बेखबर रखा जा रहा है। इसराइली मीडिया का दावा है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले हमले में हीफा की बंदरगाह पर मौजूद एक बहरी जहाज MSC मंजानेलो को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बहीरा अहमर में माल बरदार जहाजों के नुकसानात का इंकशाफ किया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर से हूसी ग्रुप ने तिजारती बहरी जहाजों पर 150 से ज्यादा हमले किए हैं। हूसी ग्रुप ने दावा किया है कि वो बहरी जहाज थे जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं। हूसी तर्जुमान याहिया सरी ने अपने वीडियो बयान में बताया कि उन्होंने इसराइल पर हमला करके इसे पैगाम दिया है कि वो खुद को नाकाबिले शिकस्त और सुपर पावर समझना छोड़ दे। इससे पहले रात गए इसराइली फौज ने लबनान के जनूबी इलाके अल ख़याम पर बमों से हमला किया था। लबनान के सरकारी न्यूज एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली फौज की तोपची यूनिटों ने जनूबी शहर अल ख़याम के इलाके मतार अल जबल पर फास्फोरस बम बरसाए। इसराइली जंगी तैयारों ने भी अल ख़याम बाबसानिया शहर पर बमबारी की। आयतो शाब नामी इलाके में फिजा से जमीन पर 2 मिसाइल दागे और तोपची यूनिटों ने अलवेजान शहर की तरफ को हदफ बनाया। इसराइली तोपची यूनिटों ने वादी हामोल और अज़ाहिरा के तरफ को भी निशाना बनाया है। इन हमलों के नतीजे में हसीबा के इलाके शीबा में 3 मकानात मिस्मार हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद की मौत और जख्मी होने की इतलात भी हैं। नाज़रीन, एक जानिब जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पों का दायरा वसी होने से मुतल्लिक अंदेशों में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब इस तनाज़े के सियासी हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं ताकि सरहद की दोनों जानिब सूरत हाल एक बार फिर मुस्तहकम हो सके और सूरत हाल कंट्रोल पर लाई जा सके। इस सिलसिले में फ्री कैंप यानी इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सालसी कराने और लेबनान को दूसरा गजा बनने से रोकने के लिए बैनुल अक़वामी हल्के भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं। जर्मन वजीर खारजा अन्नालेना बेयरबोक ने गुज़िश्ता रोज लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत का दौरा किया। कई घंटे पर मुश्तमिल दौरे में उन्होंने लेबनानी जिम्मेदारों से मुलाकात की और वाज़े किया कि सूरत हाल नाजुक है और खतरात बदस्तूर कायम है, लिहाजा हिजबुल्लाह भी कशीदगी कम करने के इकदाम करे। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से साफ साफ जर्मन वजीर को बता दिया गया कि हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं होगी। अगर इसराइल ने हमले किए तो हम भरपूर जवाब देंगे। फिलहाल तो कशीदगी कम करने की कोशिशों का कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू हर सूरत जंग चाहते हैं। सिर्फ जंग ही उनकी डगमगाती कुर्सी को बचा सकती है, वरना वो न सिर्फ इक़्तिदार से हाथ धो बैठेंगे बल्कि जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। मशरिक़ वस्ता के हालात पर गहरी नजर रखने वाले अरब दिफाई तज्ज़ियाकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान ज्यादा पुरतशद्दुद लड़ाई देखी जाएगी। हिजबुल्लाह बालाई के इलाकों पर हमले में भी पहल कर सकती है। इसराइल को रोकने और हमले करने से बाज रखने की अब तक की कई सिफारती कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी।
इस सारी सूरत हाल में अमरीकी रवैया इंतहाई मजेदार है। एक जानिब अमरीका अफ्रीकैन से कशीदगी कम करने और जंग को ना फैलाने पर जोर देता दिखाई देता है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का मानना है कि अमरीका दरअसल ये चाहता है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हल्की फुल्की झड़पें जारी रहें, लेकिन मुकम्मल जंग ना हो। इसका मकसद सदारती इंतखाबात का अरसा गुजारना है। बाइडन इंतजामिया नेतन्याहू को जंग से इसलिए रोक रही है कि उनका मौक़िफ़ है इसराइल ने अभी तक गजा को मुकम्मल क्लियर नहीं कराया। एक तरफ इसराइली फौज गजा में फंसी होगी, ऐसे में दूसरा महाज खोलना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फिर हिजबुल्लाह और हमास के दरमियान इसराइली फौज सैंडविच बन सकती है और अपने अस्करी मकासद नहीं हासिल कर सकेगी। लिहाजा गजा के मसले को हल किए बगैर एक नया महाज खोलना गैर हकीकी और गैर मंतकी होगा, लेकिन अमेरिका का ये मशवरा इसराइली समझने और मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा जो बाइडन इंतजामिया इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि वहां अब अगले सदारती इंतखाबात सर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा मुखालिफ जो बाइडन को नाको चने चबवाने के लिए तैयार है। ऐसे में वाशिंगटन इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत कर सकता है और न ही मुखालफत। लिहाजा लेबनान जंग अमेरिका के लिए ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे वो निगल सकता है ना उगल सकता है। वैसे भी तेल अवीव में अब डेमोक्रेट्स यानी कि सदर जो बाइडन को अपना काबिल एतमाद और भरोसेमंद दोस्त नहीं समझा जा रहा। इसराइली लॉबी ने अमरीकी इंतखाबात में रिपब्लिकन्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम चलानी शुरू कर दी है। इसका मतलब वाज़ेह है कि ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। नाज़रीन, अरब मीडिया का दावा है कि इसराइल किसी भी वक्त लेबनान पर बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बैरूत में तमाम सफारतखानों ने अपने मुलाजमीन की तादाद कम कर दी है। इसी तरह मुल्क में कई मकामात पर फौरी इनखला के ठिकाने भी बना लिए गए हैं, ताकि जनूबी लेबनान में जंग शुरू होने की सूरत में सफारत खानों के मुलाजमीन की फौरी इनखला को यकीनी बनाया जा सके। हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमास की तर्ज पर फौजी ऑपरेशन किया जा सकता है। नाज़रीन, अभी तक तो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कोई बड़ी झड़प या दूबदू जंग नहीं हुई, लेकिन खदशा है कि जनूबी लेबनान में छिड़ने वाली जंग शाम तक फैल जाएगी और फिर इराक से होकर तेहरान तक इस आग के शोले जरूर भड़केंगे। अगर ईरान इस जंग में बराह रास्त शामिल हुआ तो फिर खित्ते में आग के भड़कते शोले पूरी दुनिया को ही लपेट में ले सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान जंग में कूदा तो फिर अमेरिका इस लड़ाई का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे में रूस और चीन जैसी इलाकाई ताकतें कैसे खामोश रह सकेंगी? और जब रूस, चीन और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स के दरमियान बराह रास्त जंग होगी तो फिर इसके नताइज को समझने या अंदाजा लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लिहाजा हमारी हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इलाके को अमन का गहवारा बनाए और मासूम इंसानों की हिफाजत फरमाए और दहशत गर्दी का खात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन।